नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा ये रिश्ता और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, हम लोग देख रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तभी से चीन के साथ उनकी लगातार तनातनी चल रही है। उन्होंने व्यापार युद्ध छेड़ा और जिस तरह से छेड़ा और जिस तरह के उस दौरान उन्होंने बयानात दिए, उसके बाद ये चर्चा गर्म हो गई थी कि अब एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो गई है। एक शीत युद्ध जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था, वो पिछली सदी के 80 के दशक में ख़त्म हो गया था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। लेकिन अब अमेरिका और चीन के बीच एक शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, ऐसा कहा जाने लगा था। बाद में जब थोड़ा रिश्ते नरम हुए तो ये चर्चाएं खत्म हो गई। लेकिन अब कोरोना के समय फिर से ये बात उठ पड़ी है कि क्या शीत युद्ध में उलझ रहे हैं दोनों देश। ख़ास तौर पे अभी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार चीन पर हमले करने शुरू कर दिए, एक के बाद एक आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि उनके एजेंडे में चीन को बदनाम करना और चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की बात भी जुड़ गई। तो कुल मिला के देखें तो माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई तरह से चीन पर हमले किए। वो लगातार कर रहे थे, बीच में रुक गए थे, पीछे भी हट गए थे। उन्होंने फिर दोहरा दिया कि ये जो कोरोना वायरस है वो चीन के लैब में बना है और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का व्यवहार नहीं किया है जैसा उसे करना चाहिए था। शायद वो ये इशारा कर रहे हैं कि उसने समय पर चेतावनी नहीं दी वगैरह वगैरह। हालांकि ये दोनों बातें जो दुनिया भर के विशेषज्ञ हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, सब इसका खंडन कर चुके हैं कि एक तो ये मानव निर्मित वायरस है ही नहीं, और दूसरा चेतावनी का जहाँ तक मामला है वो 31 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन दे चुका था। जनवरी में ख़ास तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर ये एक अभियान है जिसमें बहुत आक्रामकता भर दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। लेकिन केवल यही नहीं हुआ, अभी तक केवल वो बोल रहे थे, अब उनके विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी बोलने लगे हैं। उन्होंने अमेरिका के 2 बड़े न्यूज़ चैनल्स को लगातार इंटरव्यू दिए और उनमें तरह तरह के आरोप चीन प्रशासन पर, चीनी सरकार पर, चीन पर लगाए और वही आरोप लगाए लगभग जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगाए थे। लेकिन उनकी भाषा बहुत ख़राब थी और वो भाषा उसी तरह की थी जिस तरह की भाषा हम लोग शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के शीत युद्ध के दौरान सुनते थे। इसलिए इस जो शीत युद्ध की चर्चाओं को बल मिल गया है कि आखिरकार अमेरिकी सरकार, ट्रंप प्रशासन और विदेश मंत्री सब मिलकर जो कुछ बोल रहे हैं उसके क्या संकेत निकलते हैं, क्या माना जाए कि क्या सचमुच में वो एक नए शीत युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका की एक जानी मानी पत्रिका है पॉलिटिको, उसमें कुछ सामग्री ऐसी छपी जिससे इस तरह के आरोपों को बल मिला जो चीन के खिलाफ अमेरिकी प्रशासन लगा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और पॉम्पियो लगा रहे हैं। इस पत्रिका ने ये प्रकाशित किया कि चीन ने जब वहाँ पर वुहान में वायरस फैला, उसके बाद दुनिया भर में विभिन्न देशों से तरह तरह की मेडिकल सामग्री बड़े पैमाने पर खरीद कर अपने यहाँ स्टोर किया। इस रिपोर्ट का अर्थ ये निकालने की कोशिश की गई कि चीन जो है उसको समझ में आ गया था कि ये एक बड़ी पैंडेमिक है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी है और पहले से स्टॉक कर लो सारी चीज़ें तो उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जबकि इसको थोड़ा सा अगर लॉजिकली समझा जाए तो स्पष्ट रूप से ये देखा जा सकता है कि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बसती है, तो उसकी चिंता ज़्यादा बड़ी होगी कि अगर वुहान का वायरस चीन में और दूसरी जगहों पर फैला तो वो उससे कैसे निपटेगा। तो वो उसकी तैयारियों का हिस्सा रहा होगा, लेकिन इसको एक षड्यंत्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने की
कोशिश की जा रही है इस खरीदारी को। यही नहीं, चीन ने अपने यहाँ जो फैक्ट्रीज थी उसमें भी मेडिकल सामग्री बनाने की रफ्तार तेज़ कर दी थी। तो वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ रहा होगा, लेकिन उसकी व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन ये किया गया कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्या खड़ी होने वाली है उसको भुनाने की तैयारी कर रहा था। तो एक इस तरह का शक पैदा किया जा रहा है, चीन के बारे में संदेह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जाहिर है कि जब अमेरिका इस तरह की बयानबाजी करेगा, अमेरिका के जो प्रमुख नेता और अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह के हमले करेंगे, तो चीन की तरफ से भी जवाब आएगा। हालांकि चीनी सरकार या चीन के जो टॉप लीडर्स हैं उनमें से किसी ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन चीन के मीडिया में जिस तरह की रिपोर्ट छप रही हैं और जिसे ये माना जाता है कि एक तरह से कि सरकार का ही पक्ष उसमें होता है, तो उसमें साफ तौर पर सीधे सीधे अटैक किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पोम्पियो पर। पहले ट्रंप पर भी किया गया, अब पोम्पियो पर भी अटैक किया गया कि वो झूठे हैं, और यही नहीं, उन्हें विकृत मानसिकता का नेता भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है चीनी मीडिया में कि अमेरिका को सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो तरक्की है, जो प्रगति है, वो खटक रही है। तो ये इसमें जितनी भी सच्चाई हो, लेकिन ये है कि बड़ी कड़वाहट दोनों तरफ के बयानों में देखी जा सकती है, और इसके आधार पर लोगों को लग रहा है कि एक तरह का टकराव, एक तरह का तनाव बिल्ड हो रहा है, जो शीत युद्ध के रूप में हमारे सामने आ सकता है। अब क्या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, क्या ये शीत युद्ध के लक्षण इनको मान सकते हैं क्या? तो पहले ये समझ लें कि शीत युद्ध दरअसल इस तरह का होता नहीं है, केवल बयानबाजियों तक सीमित नहीं रहता है, उसके कुछ और लक्षण होते हैं। जैसे एक तो सैन्य गोलबंदी होनी चाहिए, सैन्य टकराव की भी स्थिति बननी चाहिए पहले तो, कि दोनों देश सैन्य तैयारी करते हुए दिखें, एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयारी करते दिखें, जो कि कहीं दिख नहीं रहा है। दोनों फ्रंट पर कोई सैन्य तैयारी नहीं दिख रही है। सैन्य तनाव थोड़ा बहुत है कुछ हिस्सों में दुनिया के, लेकिन वैसा सैन्य तनाव नहीं है जैसा रूस और सोवियत संघ के साथ हुआ करता था पिछली सदी में। तो उस तरह की बात कहीं नहीं है। मिलिट्री का जो टेंशन है वो कहीं नहीं है। किसी भी क्षेत्र को लेकर, थोड़ा दक्षिणी चीन सागर को लेकर तनाव है, वहाँ पर चीनी गतिविधियों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में थोड़ा तनाव रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टकराव और सीधे सीधे युद्ध में तब्दील हो जाए। दूसरी बात यह है कि जब ऐसा होता है तो ब्लॉक बनते हैं, गुटबंदी होती है, गोलबंदी होती है, सैन्य गोलबंदी होती है, वो कहीं नहीं दिख रही है। एक तो ट्रंप ने कोशिश की है और ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन उसके पीछे चलेगा, उसका पिछलग्गू देश भी है वो, तो वो चीन के मामले में थोड़ा सा अपना रुख बदलता हुआ दिख रहा है। लेकिन मोटे तौर पर और भी कोई देश ट्रंप के साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ट्रंप ने खुद ही अपने एलाइज के साथ, अपने मित्र देशों के साथ संबंध खराब कर रखे हैं, तो उनका साथ देने के लिए कोई देश इस समय आएगा नहीं, और फिर वो सब संकट में फंसे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पिछले 3.5 सालों में अमेरिका ने, ट्रंप ने नाटो को भी कमज़ोर कर दिया है। जो उनका मिलिट्री अलायंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है और बहुत टकराव है, क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि बाकी पार्टनर्स को भी उसी अनुपात में पैसे देना चाहिए, फंड करना चाहिए नाटो को। अमेरिका अकेले जिम्मेदारी नहीं लेगा इतनी सारी। तो ये टकराव की और बिखराव की एक वजह है। तो नाटो आज उस तरह से नहीं दिख रहा है जैसा सोवियत संघ के ज़माने में होता था। तो इस तरह की गोलबंदी भी नहीं दिख रही है। तो अब क्या हम इसको शीत युद्ध मान सकते हैं? मुझे लगता है कि ये शीत युद्ध की स्थिति नहीं है। ये दरअसल 2 चीज़ों की तरफ इशारा करता है। एक तो ये है कि ट्रंप साहब को नवंबर में होने वाले चुनाव की चिंता सता रही है, और उसके लिए ये पैंतरेबाजी वो दिखा रहे हैं अमेरिकी जनता को, अमेरिकी मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए कि जो कुछ भी आप भुगत रहे हो कोरोना वायरस की वजह से, वो सिर्फ चीन की वजह से है और उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। जबकि सब लोग देख रहे हैं कि ट्रंप पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, उनकी लीडरशिप फेल रही है। तो
इसको छुपाने के लिए, ढांपने के लिए एक दूसरा दुश्मन खड़ा किया जा रहा है जिस पर निशाना साध कर वो अपने को बचाना चाहते हैं और नवंबर के इलेक्शन में एक राष्ट्रवाद चीन के खिलाफ उभार कर अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत पिछड़ गए हैं। जो उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं उनसे पीछे चल रहे हैं कई परसेंटेज पॉइंट। तो इस तरह से वो एक तैयारी तो ये कर रहे हैं। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में ये डर भी सता रहा है कि चीन कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो वर्चस्व है वो कायम न कर ले, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे ट्रंप के काल में कम हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नाम देके अपने को अमेरिका तक सीमित कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस तरह से वो सक्रिय नहीं रहे जैसे पहले रहते थे, और इसकी वजह से अब एक छोटा सा वैक्यूम बना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जिसको चीन भरने की कोशिश कर रहा है। और इस कोरोना संकट के समय भी वो लीडरशिप के मामले में सबसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो लीडरशिप की बात है, और दूसरी तरफ एक दौड़ होड़ पूरी दुनिया में चल रही है कि कौन कोरोना का टीका सबसे पहले बनाता है। ऐसी खबरें हैं कि चीन इस मामले में आगे है और कहीं खुदा ना खास्ता उसने पहले टीका बना लिया और तो उसके लिए पूरी दुनिया का बाज़ार खुल जाएगा। उसके पास मतलब कमाने का, लाभ कमाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। और ये दुनिया भर के देश यही इसी फिराक में हैं कि जल्दी से रिसर्च करके जल्दी से टीका बनाए। अमेरिका में भी तमाम कंपनियां लगी हुई हैं। सबको लग रहा है कि ये एक ऐसा हो सकता है कि जैकपॉट हो सकता है, कारू का खजाना हो सकता है अगर ये खोज कर ली जाए तो ये तमाम डर हैं जो अमेरिका को, अमेरिकी प्रशासन को, ट्रंप को सता रहे हैं। और इसलिए भी वो चीन पर अटैक किए जा रहे हैं ताकि चीन उनसे बढ़त न ले पाए किसी भी मोर्चे पर। लेकिन चीन अब बहुत मजबूत देश है। चीन आर्थिक सुपर पावर भी है और सैन्य पावर भी है उसके पास। और अब चूंकि अमेरिका उतार पे दिख रहा है अपने ट्रंप प्रशासन की लापरवाहियों की वजह से, इसलिए चीन भारी पड़ता हुआ भी दिख रहा है। तो ये पूरी स्थिति है, लेकिन ये शीत युद्ध वाली बात इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो शीत युद्ध के खतरे को फिलहाल आप अपनी दिमाग से निकाल सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का द डेली शो। उम्मीद है कि आपको जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका और चीन के टकराव से स्थितियां बन रही हैं और जिसको लेकर कुछ भ्रम पैदा हो रहे हैं वो आपके कम हुए होंगे। और ये वीडियो आपने पसंद किया होगा। अगर पसंद किया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जाते जाते आपसे फिर से एक निवेदन, इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा, वहाँ एक लिंक है, इसको क्लिक कीजिएगा। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। तो अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।